बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइनल कार्ड। आज के इस लेक्चर में हम स्पाइनल कार्ड को डिस्कस करते हैं कि स्पाइनल कार्ड किसे कहते हैं, स्पाइनल कार्ड का लोकेशन क्या है, इसका साइज़ कितना होता है, इसका प्रोटेक्शन किस चीज़ के ज़रिए होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह होता है और इसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। स्टार्ट करते हैं स्पाइनल कार्ड को। द मेडुला ऑब्लांगेटा narrows down into oval shaped hollow cylinder। ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ये नीचे जो है ना नेरो हो जाता है। मेडुला ऑब्लांगेटा ये ब्रेन में हाइंड ब्रेन का लास्ट पार्ट है। ये जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है ये नीचे की तरफ नेरो हो जाता है और इससे ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। जब ये मेडुला ऑब्लांगेटा ये नीचे जो है ना नेरो हो जाता है, नीचे की तरफ नेरो हो जाता है और इससे ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर इसको स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। स्टूडेंट जब ये मेडुला ऑब्लांगेटा ये नीचे की तरफ नेरोस हो जाता है और इससे ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर इस स्ट्रक्चर को स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। मिसाल के तौर पर ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है, मतलब ये ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर में यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो पार्ट है ये जो है ना ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है। अब ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये वाला जो पार्ट है ये सेरेब्रम का पार्ट है, इसको सेरेब्रम कहा जाता है। ये जो छोटा सा पार्ट है इसको थैलेमस कहा जाता है। ये वाला जो पार्ट है जो कि सेरेब्रम और थैलेमस के दरमियान में मौजूद है इस पार्ट को हाइपोथैलेमस कहा जाता है। और इस तीनों पार्ट्स को कलेक्टिवली फोर ब्रेन कहा जाता है। ये तीनों पार्ट सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस ये तीनों पार्ट जो है ना ये फोर ब्रेन के पार्ट्स हैं। अब इसके नीचे ये वाला जो पार्ट है इसको मिड ब्रेन कहा जाता है और मिड ब्रेन्स के मज़ीद पार्ट जो है ना वो नहीं है। अब इस मिड ब्रेन्स के नीचे ये वाला जो पार्ट है जिसको जो है ना मैंने रेड कलर से शो किया है इसको पॉन्स कहा जाता है। ये जो पार्ट है इसको सेरेबेलम कहा जाता है और ये वाला जो पार्ट है इसको मेडुला ऑब्लांगेटा कहा जाता है। और ये सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा इन तीनों को कलेक्टिवली जो है ना हाइंड ब्रेन कहा जाता है, मतलब ये तीनों जो है ना ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। अब स्टूडेंट्स जो मेडुला ऑब्लांगेटा होता है जब ये मेडुला ऑब्लांगेटा नीचे की तरफ जो है ना वो नेरो हो जाता है और इससे ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर इसको जो है ना स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। मतलब ये जो स्पाइनल कार्ड होता है ये जो है ना इसी ही ब्रेन से बना होता है। जब ये मेडुला ऑब्लांगेटा नीचे की तरफ नेरो हो जाता है और इससे ओवल शेप्ड हॉलो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है तो फिर इसको क्या कहा जाता है, इसको स्पाइनल कार्ड कहा जाता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना स्टूडेंट्स स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर है। इसके साथ स्टूडेंट्स इट इज़ द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कार्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का पार्ट है। जिस तरह कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये जो स्ट्रक्चर है ये जो है ना किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, ये कंप्लीट जो है ना ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर है। मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है ना दो पार्ट्स होते हैं, एक इसमें ब्रेन होता है और दूसरा इसमें स्पाइनल कार्ड होता है। अब आते हैं स्पाइनल कार्ड की लोकेशंस की तरफ कि स्पाइनल कार्ड जो है ना ये कहाँ पर मौजूद होता है। इट रन्स थ्रू वर्टेब्रल कॉलम। स्पाइनल कार्ड ये वर्टेब्रल कॉलम के ज़रिए जो है ना रन्स होता है या ये वर्टेब्रल कॉलम के ज़रिए जो है ना स्टूडेंट्स वो ट्रेवल करता है। मतलब स्पाइनल कार्ड जो है ना ये वर्टेब्रल कॉलम में मौजूद होता है बिग बोन में, जिसको जो है ना रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ये जो है ना स्टूडेंट्स इस वर्टेब्रल कॉलम में, बिग बोन में या रीढ़ की हड्डी में जो है ना ये मौजूद होता है। अब आते हैं इसकी साइज़ की तरफ। स्पाइनल कार्ड का जो साइज़ होता है वो 18 इंच जो है ना लॉन्ग होता है। स्पाइनल कार्ड ये 18 इंच लॉन्ग होता है और हाफ इंच जो है ना ये विड्थ होता है। मतलब इसका लंबाई जो है ना स्टूडेंट्स वो 18 इंच होता है और इसका जो चौड़ाई होता है वो जो है ना स्टूडेंट्स हाफ इंच होता है, मतलब आधा इंच होता है। अब आते हैं इसकी प्रोटेक्शन की तरफ कि स्पाइनल कार्ड का प्रोटेक्शन जो है ना वो कौन से स्ट्रक्चर के ज़रिए होता है। द स्पाइनल कार्ड इज़ प्रोटेक्टेड बाय 3 स्ट्रक्चर। स्पाइनल कार्ड का प्रोटेक्शन 3 स्ट्रक्चर के ज़रिए होता है, सच एज वर्टेब्रल कॉलम। एक इसमें जो है ना एक स्ट्रक्चर है वर्टेब्रल कॉलम का, दूसरा है मेनिंजेस और तीसरा है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मतलब स्पाइनल कार्ड का प्रोटेक्शन जो है ना ये वर्टेब्रल कॉलम, मेनिंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के ज़रिए होता है। वर्टेब्रल कॉलम जिसको जो है ना रीढ़ की हड्डी कहा जाता है इसके ज़रिए जो है ना स्पाइनल कार्ड का प्रोटेक्शन होता है। मेनिंजेस ये जो है ना मेम्ब्रेन होती है
और ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये जो स्पाइनल कार्ड होता है इसके इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स ये मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है। जिस तरह की जब हमने ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है ना वो डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पर भी जो है ना मैंने आपको बताया था कि ब्रेन्स के इर्द गिर्द जो है ना स्टूडेंट्स वो मेम्ब्रेन मौजूद होती है जो कि ब्रेन्स की प्रोटेक्शंस करती है, और इस मेम्ब्रेन्स को जो है ना मेनिंजेस कहा जाता है। बिल्कुल इसी तरह स्पाइनल कार्ड के इर्द गिर्द भी जो है ना स्टूडेंट्स 3 मेम्ब्रेन्स मौजूद होती है और इस मेम्ब्रेन को मेनिंजेस कहा जाता है, और ये मेनिंजेस ये जो है ना स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। और तीसरा स्ट्रक्चर हमारे पास सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो ये था हमारे पास स्पाइनल कार्ड और इसकी जो है ना लोकेशन, साइज और प्रोटेक्शन। अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कार्ड की तरफ कि स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स वो किस तरह होता है। तो स्टूडेंट जब हम स्पाइनल कार्ड की जो है ना क्रॉस सेक्शंस करते हैं, जब हम स्पाइनल कार्ड की क्या करते हैं, स्पाइनल कार्ड की जो है ना क्रॉस सेक्शंस करते हैं, क्रॉस सेक्शन, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ होता है। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्पाइनल कार्ड का स्ट्रक्चर है, लेकिन स्पाइनल कार्ड के जो स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शन का स्ट्रक्चर है। क्रॉस सेक्शन का मतलब है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है ना स्पाइनल कार्ड है और इस स्पाइनल कार्ड को जो है ना स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर कट कर लेता हूँ, तो फिर इस स्पाइनल कार्ड का ये वाला जो रीजन्स होता है या ये वाला जो पोर्शन होता है इसका स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स कुछ यूँ होता है और इसको क्रॉस सेक्शंस कहा जाता है। जब हम इस स्पाइनल कार्ड को जो है ना स्टूडेंट्स यहाँ पर कट कर लेते हैं तो इसको क्रॉस सेक्शंस कहा जाता है, और फिर इस स्पाइनल कार्ड का जो है ना स्टूडेंट्स ये वाला जो पोर्शन होता है या ये वाला जो रीजन्स होता है इसका स्ट्रक्चर जो है ना स्टूडेंट्स वो इस तरह होता है। अब स्टूडेंट जब हम स्पाइनल कार्ड के क्रॉस सेक्शंस करते हैं तो इसके जो है ना 2 पोर्शन जो है ना वो शो होते हैं। एक इसका जो है ना स्टूडेंट्स वो इनर पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन है जो कि बटरफ्लाई लाइक या एच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स इनर पोर्शंस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स इनर पोर्शन कहा जाता है, इनर पोर्शन। और जो इनर पोर्शंस होता है ये ग्रे मैटर पर मुश्तमिल होता है, मतलब इस इनर पोर्शन को ग्रे मैटर भी कहा जाता है, ग्रे मैटर। और ये जो आउटर पोर्शन है ये वाला जो पोर्शन है ये आउटर पोर्शन, इसको जो है ना स्टूडेंट्स ये इसका आउटर पोर्शन है, आउटर पोर्शन। और इसका जो आउटर पोर्शन है इसको वाइट मैटर कहा जाता है, क्योंकि ये जो है ना वाइट मैटर पर मुश्तमिल होता है। तो स्टूडेंट जब हम स्पाइनल कार्ड का क्रॉस सेक्शंस करते हैं तो इस दौरान इसके जो है ना 2 पोर्शन हमें जो है ना वो शो होते हैं। एक इसका इनर पोर्शन होता है जिसको ग्रे मैटर कहा जाता है, और एक इसका जो है ना स्टूडेंट्स आउटर पोर्शन होता है जिसको जो है ना वाइट मैटर कहा जाता है। अब ग्रे मैटर किसे कहते हैं और वाइट मैटर किसे कहते हैं। ग्रे मैटर्स का मतलब है जब नॉन माइलिनेटेड एक्सॉन जो है ना वो कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं और इससे जो स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसको जो है ना ग्रे मैटर कहा जाता है। और जब माइलिनेटेड एक्सॉन जो है ना वो आपस में कंबाइन टुगेदर हो जाते हैं और इससे जो स्ट्रक्चर बन जाता है इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्टूडेंट्स वाइट मैटर कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स था हमारे पास ग्रे मैटर और वाइट मैटर। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स अब ये जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, इसके इस दरमियान में जो है ना स्टूडेंट्स एक होल्स होता है। ये जो होल्स है इस होल्स को जो है ना स्टूडेंट्स सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स सेंट्रल कैनाल कहा जाता है। और जो सेंट्रल कैनाल होता है ये जो है ना स्टूडेंट्स इस इनर पोर्शंस के दरमियान में मौजूद होता है। ये जो है ना स्टूडेंट्स जो एच लाइक स्ट्रक्चर है या ये जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है इसके दरमियान में जो है ना ये सेंट्रल कैनाल मौजूद होता है। और इस सेंट्रल कैनाल में सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। इसमें क्या मौजूद होता है, इसमें जो है ना सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर है इसमें जो है ना यहाँ पर जो न्यूरॉन्स मौजूद होती है इस न्यूरॉन्स को जो है ना यहाँ पर इसमें न्यूरॉन्स मौजूद होती है और इस न्यूरॉन्स को एंटर न्यूरॉन्स कहा जाता है। एंटर न्यूरॉन या इसको एसोसिएटिव न्यूरॉन भी कहा जाता है। और एंटर न्यूरॉन्स का फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना सेंसरी न्यूरॉन से जो है ना वो नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर है जो कि स्पाइनल कार्ड के दोनों तरफ मौजूद है इस स्ट्रक्चर को जो है ना स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है।
ये स्पाइनल नर्व्स के स्ट्रक्चर है। ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है? ये जो है ना स्पाइनल नर्व्स के स्ट्रक्चर है। अब स्पाइनल नर्व्स कैसे कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स वो नर्व जो कि स्पाइनल कॉर्ड से एराइज हो जाते हैं, सो ऐसे नर्व्स को स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। और जो स्पाइनल नर्व्स होती है, देयर आर 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में जो है ना 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है। मतलब ह्यूमन बॉडी में जो है ना स्पाइनल कॉर्ड से स्पाइनल नर्व्स की 31 जोड़े मतलब 31 पेयर जो है ना वो एराइज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास जो है ना स्पाइनल कॉर्ड है, और इस स्पाइनल कॉर्ड से इस तरह भी जो है ना एक स्पाइनल नर्व एराइज हो गया है, और इस तरह भी जो है ना वो एक स्पाइनल नर्व जो है ना वो एराइज हो गया है। अब इसको जो है ना स्टूडेंट्स 1 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स कहा जाता है। सो इस तरह स्पाइनल कॉर्ड से तकरीबन 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो है ना स्टूडेंट्स वो एराइज हो गए हैं। और जितनी भी स्पाइनल नर्व्स है ऑल आर मिक्स्ड नर्व्स, ये तमाम स्पाइनल नर्व जो है ना ये मिक्स नर्व से जो है ना स्टूडेंट्स वो बने होते हैं। तमाम जो है ना मिक्स नर्व्स होते हैं। मिक्स नर्व्स का मतलब है कि इसमें जो है ना सेंसरी न्यूरॉन्स का एक्सान भी मौजूद होता है और मोटर न्यूरॉन्स का एक्सान भी मौजूद होता है। अब स्टूडेंट्स इस स्पाइनल नर्व्स में स्पाइनल नर्व्स के जो है ना स्टूडेंट्स 2 रूट्स होती है। इसके कितने रूट्स होते हैं? इसको जो है ना स्टूडेंट्स 2 रूट्स होती है, 2 रूट्स। एक इसका जो है ना स्टूडेंट्स डार्सल रूट्स होता है, और दूसरा इसका जो है ना स्टूडेंट्स वो वेंट्रल रूट होता है। सो इस स्पाइनल नर्व्स के ये वाले जो रूट्स है, ये जो रूट्स है, इसको जो है ना स्टूडेंट्स डार्सल रूट्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है ना डार्सल रूट्स कहा जाता है। और जो डार्सल रूट्स होते हैं, स्पाइनल नर्व्स के जो डार्सल रूट्स होते हैं, इसमें जो है ना स्टूडेंट्स एक्सान ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स होता है। एक्सान ऑफ सेंसरी न्यूरॉन होता है। इसमें जो है ना सेंसरी न्यूरॉन्स का एक्सान्स मौजूद होता है। और एक जो है ना स्टूडेंट्स ये स्पाइनल नर्व्स का जो है ना ये वाला रूट्स है। अब स्पाइनल नर्व्स के ये वाले जो रूट्स है, इसको जो है ना वेंट्रल रूट्स कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसको वेंट्रल रूट्स कहा जाता है, रूट। और जो वेंट्रल रूट होता है, इसमें जो है ना एक्सान ऑफ मोटर न्यूरॉन्स मौजूद होता है। एक्सान ऑफ मोटर न्यूरॉन। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स ये जो डार्सल रूट होता है, इसमें जो है ना ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, इसको गैंग्लियंस कहा जाता है। मतलब इसमें जो है ना स्टूडेंट्स गैंग्लियन भी जो है ना वो मौजूद होता है, गैंग्लियन। अब स्टूडेंट्स ये जो डार्सल रूट होता है, इस डार्सल रूट में जो है ना स्टूडेंट्स एक्सान ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद होता है, जिसकी वजह से जब मैसेज जो है ना स्टूडेंट्स वो आता है, तो ये मैसेज जो है ना स्टूडेंट्स ये रिसेप्टर से, किस चीज़ से? रिसेप्टर से जो है ना स्टूडेंट्स स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है ना स्टूडेंट्स इस डार्सल रूट के जरिए जो है ना वो आ जाता है। मतलब जब रिसेप्टर से जो है ना स्टूडेंट्स हमारे जो नर्व्स होते हैं वो जो है ना नर्व इम्पल्स को जो है ना वो रिसीव करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। तो ये मैसेज जो है ना स्टूडेंट्स पे ये मैसेज जो है ना ये नर्व इम्पल्स की शक्ल में इस डार्सल रूट के जरिए जो है ना वो स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो है ना वो आ जाता है। और फिर इस स्पाइनल कॉर्ड से ये मैसेज जो है ना स्टूडेंट्स ये ब्रेन तक जो है ना वो चला जाता है। और जो वेंट्रल रूट होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये जो है ना स्टूडेंट्स ब्रेन से इफेक्टर्स में जो है ना जब मैसेज चला जाता है, तो जब ब्रेन से जो है ना ये मैसेज स्पाइनल कॉर्ड में आ जाता है, फिर ये मैसेज जो है ना स्टूडेंट्स ये इस वेंट्रल रूट के जरिए इफेक्टर्स की तरफ जो है ना वो ट्रांसमिट होता है, इफेक्टर्स की तरफ जो है ना ये चला जाता है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर जो है ना वो किस तरह होता है। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की तरफ कि स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन जो है ना वो कौन कौन से हैं। सो स्पाइनल कॉर्ड का पहला फंक्शन है इट कंट्रोल रिफ्लेक्स एक्शन बिलो द नेक रीजन्स। स्पाइनल कॉर्ड का पहला फंक्शन ये है कि ये नेक रीजन्स के नीचे जितनी भी जो है ना रिफ्लेक्स एक्शन होती है, इन तमाम रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। अब स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा फंक्शन है हमारे पास द डोर्सल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का जो डोर्सल पोर्शन होता है, इसका काम ये होता है कंडक्ट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम रिसेप्टर। ये जो है ना रिसेप्टर से सेंसरी इम्पल्स को जो है ना वो कंडक्ट करते हैं टू ब्रेन्स, और इस सेंसरी इम्पल्स को जो है ना वो ब्रेन्स की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। मतलब स्पाइनल कॉर्ड का डोर्सल पोर्शन जो है ना ये रिसेप्टर से सेंसरी इम्पल्स को जो है ना वो ब्रेन्स की तरफ कंडक्ट करते हैं। ये जो है ना इसका दूसरा फंक्शन है। अब इसका तीसरा फंक्शन है
द वेंट्रल पोर्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड का जो वेंट्रल पोर्शंस होता है कैरीज मोटर इम्पल्स ब्रेन टू एफेक्टर्स। ये जो है ना जो इम्पल्स होता है, मोटर इम्पल्स होता है, इस मोटर इम्पल्स को जो है ना ब्रेन से एफेक्टर्स की तरफ जो है ना वो कैरी करते हैं, मतलब मसल या ग्लैंड्स की तरफ जो है ना ये कैरी करते हैं। ये जो है ना इसका तीसरा फंक्शन है। अब स्पाइनल कार्ड का चौथा और आखिरी फंक्शन है हमारे पास रिसीव्स कमांड्स फ्रॉम ब्रेन। ये जो है ना ब्रेन से कमांड्स को जो है ना वो रिसीव करते हैं एंड कंट्रोल फंक्शंस अकॉर्डिंगली इन द ट्रंक रीजन। और ये ट्रंक रीजन्स में मतलब नेक रीजन्स के नीचे जितना भी रीजन्स होता है इस रीजन्स को जो है ना ट्रंक रीजन्स कहा जाता है। और ये ट्रंक रीजन्स में जो है ना स्टूडेंट्स इस कमांड्स के मुताबिक जो है ना वो अपना फंक्शंस कंट्रोल करते हैं, अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास आज का टॉपिक स्पाइनल कार्ड किसे कहते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू, वस्सलाम।